हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने 2023-24 का नया सिलेबस अपलोड कर दिया अपने वेबसाइट पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अभी जो नए बुक्स भी लाए हैं सीबीएसई ने, जो एनसीईआरटी का नया बुक्स पब्लिश किया है, उसमें भी वो सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिडक्शंस किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पब्लिश किया है। तो अगर आपने नया बुक परचेज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है या आपके बुक में वो चेंजेस अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इन चेंजेस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई 9 का जो मैथ्स का रिडक्शन है, जो मैथ्स का चेंजेस है सिलेबस में, उसके ऊपर रिव्यू करेंगे। सो लेट अस मूव इनटू इट। हमारा जो सिलेबस है उसको कुछ 5-6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। उन यूनिट्स में जैसे नंबर सिस्टम, इसका वेटेज पहले 8 मार्क्स का था तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पे, अब इसको 10 का कर दिया है। अलजेब्रा उसका 17 से 20 का कर दिया, तो 3 मार्क्स बढ़ा दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं किया। ज्योमेट्री में 28 से 27 एक नंबर कम कर दिया। मेंसुरेशन में 13 का 13 ही मेंटेन किया। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में 10 का 6 कर दिया, तो इसका थोड़ा सा रिडक्शन कर दिया। तो किसी में थोड़ा बढ़ाया, किसी में थोड़ा घटाया, बैलेंस किया है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द सिलेबस। So let us move into the reduction। सबसे पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारा एक पोर्शन रिड्यूस किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग स्लैश नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सो ये जो हमारा पोर्शन है, ये अगर एनसीईआरटी बुक में देखे तो ये 1.4 में पाया जाता है। तो ये वाला पोर्शन हमारा रिड्यूस कर दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये बहुत ही बेकार सा और बहुत ही छोटा सा पोर्शन था, वैसे भी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता था, तो इसके होने या नहीं होने से तुम्हारे सिलेबस में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा क्वेश्चन पेपर जैसा आ रहा था वैसा ही आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में कोई रिडक्शन नहीं किया। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में तुम्हारा लास्ट का थोड़ा पोर्शन रिड्यूस किया। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, examples, problems from real life including problems on ratio proportion, algebraic and graphical solutions being done simultaneously etc। तो ये सारा पोर्शन जो है ये हम लोग का रिड्यूस कर दिया गया है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में अगर हम लोग देखें तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स रिड्यूस कर दिया गया है। इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिड्यूस कर दिया गया है। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन भी अगर हम लोग नोटिस करें, explain that a linear equation in 2 variables have infinitely many solutions। solutions of a linear equations शायद है थोड़ा सा डाइसी है, बिकॉज जिस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है उस तरीके से उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हारा प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन को रिड्यूस कर दिया गया है। सो पॉइंट्स को जो प्लेन पे प्लॉट करते हैं वो हटा दिया गया है। अब हम लोग को प्लेन को प्लॉट नहीं करना, पॉइंट्स मतलब प्लेन पे मतलब ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट नहीं करना है। ट्रूली स्पीकिंग ये दोनों रिडक्शन बहुत ही बेकार है, बिकॉज ग्राफ तुमको लीनियर इक्वेशंस का आइदर वेज आना चाहिए, तुमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहिए। तो व्हाट आई थिंक दे आर ट्राइंग टू से कि आपने पहले भी इस तरह का लाइंस ड्रॉ किया है ग्राफ पे नंबर्स पॉइंट्स को प्लॉट करके, तो वो आपको आना चाहिए। ऑल्सो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स आपको पहले से ही आता है, तो इसलिए बार बार कराने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए यहां से हटा दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि इसका सिलेबस में इंपॉर्टेंस कम है, इसका सिर्फ यह मतलब है कि आप प्रीवियसली कर चुके, बार बार करने का कोई नेसेसिटी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री सॉरी ये असेसमेंट में है, ये प्रीवियस वर्जन है, असेसमेंट में सिलेबस में है ये यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हम लोग का उसमें सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन रिड्यूस किया, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द 5th पोस्टुलेट। तो जो हमारा 5th पोस्टुलेट है वो सिलेबस में है, लेकिन उसका एक डिफरेंट वर्जन है, वो सिलेबस में नहीं है। ऐसे भी बहुत छोटा सा पोर्शन है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, कुछ खास कहानी नहीं है। सो इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट हटा दिया है, बाकी सब कुछ इसके अंदर सिलेबस में है। लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस अच्छा ज्योमेट्री में जो भी हम लोग का सिलेबस में लिखा है, 2 वर्जन्स में हम लोग को थ्योरम्स गिवन रहता है। पहला जो वर्जन है उसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेट, दूसरा जो वर्जन है उसको बोलते हैं प्रूफ।
मोटिवेट का मतलब इस थ्योरम को डायरेक्टली प्रूफ करने का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसका एप्लीकेशन आएगा। मतलब इसके ऊपर सम्स आ सकते हैं, सम्स में इसका यूज हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि इस थ्योरम को प्रूफ करो। लेकिन जो हमारा सेकेंड वर्जन है प्रूफ, उसमें तुमको थ्योरम का प्रूफ भी देना पड़ सकता है एंड उसका एप्लीकेशन तो है ही सिलेबस में। प्रूफ का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ प्रूफ वाले सम्स आएंगे, उसका एल्जेब्रिक सम्स भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल सम्स भी आ सकता है। तुमको बस ये ध्यान रखना है कि उसके सम्स ऐसे भी आएंगे जिसमें तुमको थ्योरम को प्रूफ करना पड़े, और ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें तुमको थ्योरम को अप्लाई करना पड़े। सो लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स में इन्होंने रिजल्ट्स ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, तो ये सब जो पैरेलल लाइंस वाले एंगल्स हैं इनको हटा दिया। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये सब हटा दिया। अगेन स्टेटिंग, ये इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ये सिलेबस में काम नहीं आएगा या ये तुमको यूज करना अलाउड नहीं है। ये इसलिए हटाया क्योंकि प्रीवियसली तुमको पढ़ाया जा चुका है, बार बार पढ़ाने का, सिलेबस को बड़ा करने का कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए ये सब पोर्शन हटा दिया है। तो डायरेक्टली इन पे सम्स नहीं देगा, लेकिन कोई भी सम में इनका यूजेज तो हो ही सकता है। सो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल हटा दिया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स हटा दिया है, और इसी में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी कवर हो जाता है। तो ये दोनों पोर्शन हटा दिया। ट्राइंगल्स के अंदर लास्ट का जो पोर्शन है लीनियर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज का, जो हम लोग का ट्राइंगल का इनइक्वालिटीज है, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड फेसिंग साइड्स, इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स, ये पोर्शन हटा दिया है। सो ट्राइंगल में एकदम लास्ट में इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल को रिमूव कर दिया, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसका यूजेज नहीं है, ये कभी पढ़ाया नहीं है, आगे भी ज्यादा कोई काम नहीं आता। नेक्स्ट क्वाड्रिलैटरल्स, क्वाड्रिलैटरल्स पूरा है सिलेबस में, इसमें कोई रिडक्शन नहीं किया। एक चैप्टर है एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, उसको पूरा ही रिड्यूस कर दिया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स कंप्लीटली रिड्यूस्ड, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है सिलेबस में। नेक्स्ट सर्कल, थ्रू एग्जांपल्स अराइव एट डेफिनेशंस ऑफ अ सर्कल, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेकेंड, सेक्टर, सेगमेंट, सबटेंडेड एंगल्स एक्सेट्रा, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरी है, बोल रहा है ये थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बार बार पढ़ाना, आपको पहले से ही रेडियस, सर्कमफ्रेंस ये सब के बारे में पता है। तो जस्ट इसलिए इस लाइन को हटा दिया क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, सम्स में एप्लीकेशन ऑब्वियसली तुमको कॉमन सेंस से पता ही है, तो बार बार पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है उस पोर्शन को। और हम लोग का एक थ्योरम हटा दिया, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो अगर एनसीईआरटी पे फॉलो करे तो ये वाला पोर्शन हम लोगों का हटा दिया है, सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स ये हट गया है हम लोगों का, और हम लोगों का एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, सॉरी ये तो है हम लोग का 10.5 सर्कल्स थ्रू 3 पॉइंट्स, ये हट गया है। पहला वाला रिव्यू है, तो रिव्यू तो जस्ट तुम्हारे रिकैप के लिए, अगर उसमें से कोई टर्म, कोई नया टर्म दे रहा है जो तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो वो तुम ध्यान कर लो। वर्सेस जो सेकंड वाला पोर्शन है उसका कोई सम में एप्लीकेशन नहीं है, वो जस्ट थ्योरम एग्जिस्ट करता था, तुम्हारे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसा था वैसा ही है, नथिंग, नो चेंजेस। कंस्ट्रक्शन पूरा चैप्टर ही रिड्यूस कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड। एरिया, मेंसुरेशन के अंदर एक टॉपिक आता है एरिया, जिसको हेरॉन्स फॉर्मूला की तरह जानते हैं, उसमें हम लोगों का एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल रिमूव कर दिया है। सो बेसिकली इसमें दो टॉपिक्स था, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, वो सिलेबस में है, वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलैटरल हटा दिया, तो ये वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में तुम्हारा जो क्यूब और क्यूबॉइड्स है उसको रिड्यूस कर दिया, उसके अलावा सब कुछ सिलेबस में है। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, ये दो पोर्शन हटा दिया। बेसिकली सरफेस एरिया, बाकी सबका सरफेस एरिया वॉल्यूम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो पूरा चैप्टर ही स्क्रैच कर दिया, तो कुछ भी नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड।
बिकॉज वैसे भी बहुत इजी चैप्टर था, आता तो थोड़ा बढ़िया रहता, लेकिन अब नहीं आ रहा तो बढ़िया ही है। और स्टैटिस्टिक्स से सब कुछ हटा दिया है, सिर्फ ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे सिलेबस में है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसके अलावा सब कुछ हटा दिया। सो स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डेटा रिमूव्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब टेबल बनाना रिमूव्ड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सिलेबस में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिमूव्ड। तो ये सब पोर्शंस हटा दिया गया है, काफी अच्छा रिड्यूस किया है। तो जो कुछ कुछ चैप्टर्स तो पूरा हटा दिया, जैसे प्रोबेबिलिटी फुल्ली रिड्यूस्ड, स्टैटिस्टिक्स मतलब नियरली 50% रिड्यूस्ड, 60 भी बोल सकते हैं। इसमें भी क्यूब क्यूबॉइड थोड़ा सा हटा दिया, इसका भी 50% रिड्यूस कर दिया, कंस्ट्रक्शन हटा दिया, सर्कल्स का रिडक्शन नेग्लिजिबल, ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया। इसका रिडक्शन थोड़ा सा है, 10-20% रिडक्शन, इसका रिडक्शन बेकार है, ये आपको आइदर वेज, अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो प्रैक्टिस के तौर पे करना चाहिए। अगेन इसका रिडक्शन बेकार है, कुछ पॉइंट नहीं है। अगेन इसका रिडक्शन आपको प्रैक्टिस के तौर पे करना चाहिए इफ यू आर नॉट श्योर विद द कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया है इस चैप्टर के रिलेटेड तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट, अगेन इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस का जरूरत पड़े या नहीं पड़े वो अलग बात है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर लाइन, ये ऐसे भी कहीं नहीं आता था, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। टू हेल्प अस ग्रो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।